इस समय की बड़ी खबर बहु एक्सप्रेस के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने जा रहा हूं। जितने भी जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारी, खासकर जो टीचर्स हैं, उन सबके लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट आलोक कुमार जो है, उन्होंने एक आदेश जो है उसे निकाला है। इस आदेश के तहत उन्होंने साफ तौर पर चेताया और वार्निंग जो है वो जम्मू कश्मीर के तमाम सरकारी अध्यापक यानी कि जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं उन सबको दे डाली है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ऑलरेडी ये संशोधन किया गया है और ये रूल्स हैं कि कोई भी सरकारी मुलाजिम, सरकारी टीचर जो है वो अगर सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ा रहा है तो उसे वंचित किया था, यानी कि उसे बॉर्न किया गया था। और ये रूल्स भी कहते हैं, जिसमें ये कई बार सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शंस हैं कि कोई भी अगर टीचर जो है वो सरकारी स्कूल के अंदर अगर पढ़ा रहा है, बच्चों को शिक्षा दे रहा है, तो उसे ना तो प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर पढ़ा सकता है, ना ही वो प्राइवेट ट्यूशन जो है वो दे सकता है। कई बार अभी कंप्लेंट, हाल ही में बड़ी कंप्लेंट्स जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट की बात करें, हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, वहां पर की गई है, जिसमें ये बताया गया कि अभी भी कुछ ऐसे सरकारी टीचर्स हैं जो कहीं ना कहीं पर्सनल टीचिंग देते हुए पाए गए, यानी कि पर्सनल ट्यूशन देते हुए पाए गए, या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है वो ट्यूशन देते हुए पाए गए, या फिर प्राइवेट स्कूल्स कई हैं, यहाँ पर वो जाकर जो है अपनी 1 घंटे या 1.5 घंटे की जो है वो क्लासेस देते हैं। तो इसी को संदर्भ में जो है ये आदेश निकाला गया है। और ये लास्ट वार्निंग जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जो है, जो एजुकेशन की बात करूं, आलोक कुमार जो है, उन्होंने दे डाली है और साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसे कोई भी टीचर्स जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर प्राइवेट ट्यूशंस दे रहे हैं, या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर ट्यूशंस दे रहे हैं, या फिर पर्सनल ट्यूशंस जो है वो दे रहे हैं, अगर पकड़ा गया, पाया गया, उसके खिलाफ जो है वो बड़ी से बड़ी कार्रवाई जो है वो महकमा करेगा, डिपार्टमेंट करेगा। हो सकता है उस शख्स को जो है वो बाहर का रास्ता भी दिखाया जाए। तो साफ तौर पर आप लोगों के लिए अलर्ट न्यूज है। जितने भी लोग, अगर आपका भी कोई साथी जो सरकारी टीचर है और वो इस तरीके का काम कर रहा है या फिर इस तरीके की हरकत कर रहा है, तो उसे आप वार्न कर दीजिए, उसे आप इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए कि फरमान निकल चुका है। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है एजुकेशन की बात करें, आलोक कुमार जो है वो काफी सख्त रवैया इस समय अपना रहे हैं और जो सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरीके से एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है। और उसी के बाद अब जाकर जो है ये आदेश निकाला गया। इस आदेश में कई सारी चीजें जो है वो लिख रखी हुई हैं। थोड़ी ही देर बाद बहु एक्सप्रेस के पेज पर, ऑफिशियल पेज पर आपको वो ऑर्डर जो है वो हम दिखाएंगे। उस ऑर्डर में वो तमाम टेक्निकल चीजें जो है वो लिख रखी हुई है, लेकिन मैंने आपको एक स्पष्ट न्यूज जो है वो दी है और इसे एक लेमैन इंसान जो है वो भी समझ सकता है और एक पढ़ा लिखा इंसान जो है वो भी समझ सकता है। इसलिए मैंने ज्यादा इंग्लिश में आपको विस्तार पूर्वक नहीं दिया और टेक्निकल जो पॉइंट्स उसमें लिख रखे हैं वो भी नहीं बताया। उसमें एक केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया था, जिसमें यह कहा गया था कि एक सरकारी टीचर जो है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है। इस तरीके का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी थी, उसे भी कोर्ट किया गया है। और कई सारी ऐसी चीजें जो है वो उस ऑर्डर में लिखी हुई है और साफ तौर पर जो रूल्स हैं, जिस रूल्स के तहत ये कहा गया है और बार बार कहा गया है कि सरकारी टीचर जो है वो ना तो प्राइवेट ट्यूशन दे सकता है, ना ही प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ा सकता है, ना ही पर्सनल ट्यूशन जो है वो अपने घर में या फिर कहीं और दे सकता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्यूटी है, एक ही काम है, वो ये है कि उसे जो है सरकारी स्कूल में जाना है। वहां पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है इसलिए वो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते, उन्हें अपना बेस्ट देना है और उन लोगों को इतना काबिल बनाना है कि वो लोग जो है वो बाकी बच्चों के साथ जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, वहां पर उनको कंप्लीट कर सके। यही उसकी मेन ड्यूटी है और उसी ड्यूटी पर जो है उन्हें खरा उतरना है। तो ये एक बड़ा और सही फैसला है। हालांकि कई बार फैसला पहले भी लिया गया है, लेकिन उसे जमीनी सतह पर उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करवाया गया। लेकिन अब जब इस ऑर्डर को निकाला गया है, उस ऑर्डर के बाद हम यही अपेक्षा करेंगे कि जिस तरीके से अगर किसी ने कंप्लेंट जो है वो टीचर्स के खिलाफ की है, जिसके बाद ये आदेश निकला है, तो इस पर जमीनी सतह पर जो है वो काम भी होना चाहिए। तो वीडियो आपके हवाले है, कमेंट बॉक्स खाली है, राय रखें अपनी। आखिरकार क्या लगता है, क्यों बार बार कंप्लेंट्स होती हैं और कंप्लेंट्स होने के बाद एक ऑर्डर आता है, लेकिन उस ऑर्डर के बाद जो है, उस ऑर्डर के बाद होता क्या है? बार बार वही चीजें होती हैं। ये भी बार बार यही चीजें दिखाई दे रही है, क्योंकि ऑर्डर का हवाला ये भी कहा गया है कि पहले भी चेताया गया था। अगर पहले चेताया गया था तो एक बार फिर से ऑर्डर निकालने की क्यों आवश्यकता पड़ी? और आखिरकार अगर कोई टीचर, प्राइवेट, सारे सभी को नहीं बोलूंगा, सारे नहीं है, लेकिन जो इस तरीके की हरकत करते हैं, मैं उन लोगों को कोट कर रहा हूं यहाँ पर। बाकी तमाम लोग जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं उन्हें हम सैल्यूट करते हैं, उनका हम आदर सत्कार करते हैं, उनके लिए मैं नहीं शब्द इस्तेमाल कर रहा। लेकिन जो महकमे के अंदर रहकर जिन्हें लालच है, जो पैसे का लालच है, जो मोह है पैसे का कि हम और पैसा कमाएं, हम ट्यूशन दें, हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाएं, वहां पर जाकर बच्चों को पढ़ाएं, उन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है। अब अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए। आलोक कुमार जी ने अपनी कमर कस ली है, उन लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी जो लोग जो है सरकारी कुर्सियों पर बैठकर उन बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ जो है वो जस्टिस नहीं करते, इनजस्टिस करते हैं और बाहर जाकर प्राइवेट स्कूलों में या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर या फिर पर्सनल ट्यूशंस देते हैं और ये कहा जाता है कि आप मेरे पास आइए, ट्यूशन पढ़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे, स्कूल में उस तरीके से मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। तो उन लोगों के खिलाफ अब वारंट निकल चुका है, वो वार्निंग जो है वो दे दी गई है। तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में भी राय दें, इस ऑर्डर को आप किस तरीके से देखते हैं। अगर जिस सतह पर वाकई में लागू होता है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, तो आप कितना सहमत है इस ऑर्डर से या फिर जो आदेश निकाला गया उससे? राय कमेंट बॉक्स में रखिए, वीडियो जैसा शेयर करें। बाकी अपडेट्स पे बन रहे हैं बहु एक्सप्रेस पर। के साथ शुभम लंगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।